हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सोनू बी चैलेंजर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के रसायन केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्लास 10th का जो साइंस चैप्टर है हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। ठीक है, अब आज से आप लोगों की डेली वीडियो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का सिलेबस हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया है क्लास 10th का, कि कौन से मार्क्स में कितना नंबर आता है, कौन से चैप्टर पढ़ने में और कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है, तो कक्षा 10 विज्ञान में पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पहले कि पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वालों का क्या करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम लोग अपने भाषा में यहाँ पे एक लैंग्वेज देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे अपने भाषा में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आप लिख सकते हो कि जब परिभाषा इसका लिख लेना, जब एक या ठीक एक या एक से अधिक ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग जस्ट इसके आगे जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे दिखाया कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है तो नए गुणों वाला का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें दिखाया गया था आपका सिंबल से, यहाँ पे देखिए दिखाया गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना। ठीक है, और इस तरफ दिखाई दिया गया है लोहे में जंग लगना। तो मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलने का रीजन क्या होता है, जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं कि आग जो मोमबत्ती होता है या कैंडल होता है जो स्प्लिट होती है, ठीक है, उसको हम वहाँ पे लाते हैं तो वो क्या होती है, वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, वो जलने लगता है। जलने की वजह से वो क्या बना लेता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे दिखाई दिया गया है लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग कैसे लगेगा भैया, देखते हो जब बारिश का समय आता है तब क्या होता है आपका, जब बारिश का समय आएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही देखोगे कि बारिश का समय आता है तो वहाँ पे नमी लग जाती है, जिसको हम वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं। और फिर उसके बाद हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लोहा क्या होता है, जंग लग जाता है। कभी क्रिया का समझने का एकदम सिंपल सा फंडा है कि भैया आपके घर में क्या होगा, चीनी है। ठीक है, आपके घर में क्या है, चीनी है, और आपके घर में ही पानी है। जब हम लोग देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होता है कि ये चीनी का कुछ टुकड़ा, ठीक है, ये चीनी है, ठीक है, प्लस एक गिलास हमने क्या ले लिया, आपने पानी ले लिया। ठीक, ये क्या हो गया, पानी। ठीक है, जब चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं, देखिए इसका गुण अलग है और इसका गुण क्या है, अलग है। जब चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या भैया, शरबत। क्या बन जाता है, शरबत। ठीक है, शरबत बन जाता है। तो क्या हम इसको चीनी और पानी कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाला का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और पानी तो बन गया शरबत, नींबू और पानी तो बन गया
नींबू पानी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिकंजा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम दो पदार्थ को आपस में मिलाकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हम लोग दूसरा पार्ट है हम लोगों का, यहाँ पे दिखाया गया है कि दूसरा पार्ट है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो ये जानते रहिएगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों, जो भी होगा, कोई भी रासायनिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों, सिंबल्स एंड फार्मूले के माध्यम से संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण में यहाँ पे भी दिखाया गया है आपको कि देखिए एक दृश्य दिखाई दिया है मैग्नीशियम रिबन वाला, जो दिखाई दिया है कि इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और ऑक्सीजन के संपर्क में और उष्मा के साथ है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन उसका जो मैग्नीशियम का रिबन और जो समीकरण हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे जैसे 2Mg। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे O2। जब O2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो बनाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे दिखाई दिया गया है। तो सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को सिंबल्स और फार्मूले के आधार पर दर्शाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोग उसको नोट करते जाइएगा स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, तो अब यह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसका परिभाषा क्या होता है बच्चों, तो जानते रहिएगा कि वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के अभिकारक, रिएक्टेंट्स और उत्पाद, ठीक है, अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो भी होगा ये जानते रहिएगा कि चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे उत्पाद हो, ठीक है, उसका जो रासायनिक क्या होता है, परमाणु के तत्व होते हैं या एटम्स होते हैं वो सब क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या काम कराता है, देखिए इधर भी बैलेंस है, जो आपके दोनों के दोनों अभिकारक है ये भी बैलेंस है, और जो उत्पाद बना है ये भी बैलेंस है, मतलब दोनों की संख्या समान है, तो इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे एक और रिएक्टेंट ले ले H+Cl, तो बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी तरह क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट्स जो होते हैं, उत्पाद दोनों के दोनों समान होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण, जो कि यहाँ पे देखिए सब के सब परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण में देखिए जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पे देखिए जब और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस से क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फाइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन H2 क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, H2 बाहर निकलता है। लेकिन इन दोनों को देखिए, यहाँ पे जिंक 1 है और H2SO4 हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए जिंक 1 है, सल्फर 1, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, प्लस H2 जो है बाहर निकला हुआ वो भी 2 है। तो मतलब दोनों के दोनों क्या है, समान है। इसीलिए कहा गया है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसके उत्पाद और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जानते हैं, यहाँ पे दूसरा भी उदाहरण दिया गया है जो अब हम लोग देखेंगे। संतुलित तो हम लोग देख लिए, अब असंतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको कंकाली अभिक्रिया भी कहा जाता है, जानते रहेगा। इसका परिभाषा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, रिएक्टेंट्स और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों, यहाँ पे सूत्रों रेखाएगा, ठीक है, सूत्रों को सही से लिखे होते हैं, लेकिन समीकरण संतुलित नहीं होता है, ये उसे कंकालिक
रासायनिक समीकरण कहते हैं या अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जानते रहिएगा ये क्या करे, स्केलेटन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे क्या लिखा गया है आपका, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों को सही से लिखे होते हैं लेकिन समीकरण संतुलित नहीं होता है, उसे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जानते रहिएगा। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कहीं यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे आपका Mg है प्लस O2 है, अगर यहाँ पे MgO2 बन जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये देखिए O2 तो है लेकिन यहाँ पे MgO2, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ये क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। ठीक है, क्या है आपका, असंतुलित है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है 2MgO। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और उत्पाद जो बन रहा है MgO बन रहा है, और यहाँ पे जो है 2Mg प्लस O2 जब रहेगा तब ये क्या होगा, संतुलित होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे MgO2 भी लिख लेंगे तो फिर भी ये क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, इसलिए कंकाली है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम है लेकिन जो बैलेंस बनेगा वो सेम नहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 2Mg अगर ले लेते हैं हम लोग प्लस 2 ले लेते हैं O2, तो ये बन जाएगा क्या,2MgO, तो ये कहलाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है क्या, संतुलित है। संतुलित होने के कारण क्या है, यहाँ पे 2Mg है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1Mg है, O2 है, ये संतुलित ही नहीं हो रहा है, बैलेंस ही नहीं हो रहा है। तो जानते रहिएगा जो बैलेंस नहीं होगा उसे असंतुलित बोला जाएगा और उसी को कंकालिक अभिक्रिया समीकरण बोला जाता है। ये जानते रहिएगा। ठीक है, समझ में आ गया।